हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में अरहान अड्डा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में, सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। दोस्तों, सेफ्टी ऑफिसर क्या होता है, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर करके हम कितना कमा सकते हैं, किस लेवल तक कमा सकते हैं, सब के बारे में आज पूरा फुल डिटेल में बात करने वाला हूँ मैं। तो अगर आपका कोई भी डाउट है सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड, वो आज इस वीडियो को देखने के बाद पूरे एंड तक वीडियो देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहले हम बात करते हैं सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। सेफ्टी ऑफिसर होता क्या है, सेफ्टी ऑफिसर का रोल क्या होता है। सेफ्टी ऑफिसर का रोल, सेफ्टी ऑफिसर जो होता है उसका यही काम होता है कि कोई भी कार्य कराने से पहले हमें उस कार्य के दौरान जो भी खतरे आते हैं और जो भी हमें सेफ्टी रखना चाहिए उसको भांप लेना, उससे प्रिकॉशन यानी सेफ्टी बता देना वर्कर को। यही सेफ्टी ऑफिसर का बेसिक रोल जो होता है, ड्यूटी होता है, वो यही होता है। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ सेफ्टी। वर्क प्लेस में सेफ्टी क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर मान लो सेफ्टी ऑफिसर वर्क प्लेस में नहीं है, कोई कंपनी है इसमें कोई ऑफिसर नहीं है, क्या उस कंपनी में हजार होंगे, खतरे होंगे, एक्सीडेंट होंगे बहुत सारे। अगर उस कंपनी में सेफ्टी ऑफिसर है, खतरों को पहले ही भांप लेगा। मान लीजिए कोई वर्कर हाइट पे कार्य चल रहा है, अगर उसका फोल्डिंग पे किसी वर्कर को चढ़ना है वो तो ऐसे ही चढ़ने लगेगा, उसको कुछ पता होगा नहीं। और सेफ्टी ऑफिसर उस कंपनी में है, वो पूरा मेजर करेगा, इंश्योर करेगा कि भाई तुम्हें रेटर का यूज करना है प्रॉपर, उसके बाद ही इसका फोल्डिंग पर चढ़ाना। सेफ्टी ऑफिसर का वर्क प्लेस में इसलिए जरूरी होता है। तो आगे बात करते हैं रिजल्ट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। एज लिमिट 18+ होना चाहिए, क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए। 10th की बेस पे कर सकते हो, 12th की बेस पे भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है तुम क्या पढ़े। आगे बढ़ते सेफ्टी ऑफिसर कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है। सेफ्टी ऑफिसर कोर्स में कौन कौन से कंपनी में कार्य चलते हैं, कार्य करने के दौरान क्या क्या हो सकते हैं, ये सब पढ़ाया जाता है। और आपको ड्यूटी देना सिखाया जाता है, मतलब अपने बातों को समझाना कैसे है, बताना कैसे है किसी को भी। इसमें कंप्यूटर कोर्स भी सिखाया जाता है ताकि आपको ईमेल करना आ सके, और MS वर्ड वगैरह किया जाता है जिससे आप कोई फॉर्मेट वगैरह रिज्यूम वगैरह बना सके, इससे पढ़ाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ सेफ्टी कितने प्रकार के होते हैं। हायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, दूसरा हो गया कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, तीसरा हो गया ऑयल एंड गैस सेफ्टी, चौथा हो गया एनवायरमेंटल सेफ्टी। आगे बढ़ते हैं कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है। कोर्स का ड्यूरेशन होता है 2 साल का, अरे 1 साल। आपको डिपेंड करता है आप कौन सा कर रहे हैं, वो आपके ऊपर होता है। साल भर का भी कर सकते हैं, 2 साल का भी कर दिक्कत वाली बात। लेकिन आपको कराया जाता है मेजर किसी भी इंस्टीट्यूट में 3 महीने करा के आपको प्लेसमेंट लगवा दिया जाता है, क्योंकि आपको कितना भी पढ़ा लिया। मेरा मानना भी यही है और इंस्टीट्यूट का भी यही मानना होता है कि आप कितना भी पढ़ रहे हैं, 1 साल पढ़ रहे हैं, 2 साल पढ़ रहे हैं, आप थ्योरिकल कितना हो लोगे, बट अब जब फील्ड में उतरेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के खतरे पता चलेंगे, अलग अलग प्रकार की सेफ्टी पता चलेगी। फील्ड में कैसे काम करना है ये भी आपको पता चलेगा। मेरी मानो तो यही करो, 3 महीने का सेफ्टी का कोर्स करो, 4 महीने का सेफ्टी का कोर्स करो, काम पे चले जाओ, काम करके अपनी थ्योरिकल मतलब नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में बदलो। कोर्स का फी कितना? सर इंडिया में तो लगभग 10,000 से लेकर 80,000 तक कोर्स का फी चार्ज करते हैं लोग, बट मैं जहाँ से करता हूँ वहाँ पे भी इस हद तक चार्ज करते हैं कि 10,000 वाले उतने कुछ अच्छे खास सिखाते नहीं, बस कुछ भी नहीं होता, सिर्फ थ्योरिकल नॉलेज देंगे और कंप्यूटर वगैरह कुछ ही नहीं देते। अगर 10,000 से ज़्यादा मतलब 20,000, 30,000, 35,000 में जाओगे वहाँ पे आपको बहुत कंप्यूटर का भी नॉलेज मिल जाएगा, जिससे आप ईमेल करना सीख जाएंगे, रिज्यूम वगैरह बनाना सीख जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे कंप्यूटर रिलेटेड। तो आगे बात करते हैं इसमें सर्टिफिकेट कौन कौन से मिलते हैं। एक निवोस का सर्टिफिकेट मिलता है, IOS सर्टिफिकेट मिलता है, OSHA का सर्टिफिकेट मिलता है, और डिप्लोमा EDC का सर्टिफिकेट मिल सकता है। डिपेंड करता है हम कौन सी कोर्स कर रहे हैं, हम उस हिसाब से सर्टिफिकेट मिलता है। स्किल रिक्वायर्ड क्या होते हैं, वहाँ कौन कौन सी स्किल हमें आनी चाहिए। सबसे पहला होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन, जैसे कि वहाँ एक सेफ्टी ऑब्जर्वर क्या काम होता है, हर खतरे को ऑब्जर्व करना, मतलब पहले ही भांप लेना तो कौन कौन से खतरे होते हैं। दूसरा होता है कम्युनिकेशन स्किल, तो हर इंसान को नहीं कि सेफ्टी ऑफिसर की हर फील्ड में कम्युनिकेट करना है, आपको लोगों से बात करना है, लोगों से बात करना आना ही चाहिए, आपको अपनी बात को समझाना आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दूसरा हो गया रिपोर्ट करना आना चाहिए आपको, मतलब आप कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे रिपोर्ट कैसे करना है ये भी आपको आना चाहिए। और रिस्क असेसमेंट आना चाहिए। आप जॉब रोल्स आफ्टर सेफ्टी ऑफिसर, पहला हो गया सेफ्टी ऑफिसर नॉर्मल होते हैं, दूसरा हो गया सेफ्टी सुपरवाइजर, तीसरा हो गया सेफ्टी इंजीनियर, और का हो गया सेफ्टी ऑडिटर। ये जो जॉब रोल होते हैं। सेफ्टी ऑफिसर कोर्स करने वाले हमारे कहाँ पे जॉब लग सकते हैं। सबसे पहले है गैस ऑयल फैक्ट्री में आपका जॉब, कंस्ट्रक्शन साइट पे जॉब लग सकता है, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होती है वहाँ पे भी जॉब लग सकता है, और पावर प्लांट में भी आपका जॉब लग सकता है। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे आपका जॉब लग। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज के बारे में, सैलरी के बारे में। हम सेफ्टी ऑफिसर करने के बाद हमारी सैलरी कितनी रहेगी। इंडिया में जो स्टार्टिंग सैलरी है 15,000 से लेकर 60,000 तक फ्रेशर को, या फिर मतलब आपकी इंटरव्यू क्रैक करने पे है कि आप कितने कॉन्फिडेंट में बोल रहे हैं और आपके काम करने के आपसे आपका सैलरी लगाया जाते हैं। तो अप्रेक्स सभी इंस्टीट्यूट 15,000 से लेकर आप 30,000 के बीच में फ्रेशर पे लगवा देते हैं। यही सैलरी अगर आप अब्रॉड जाते हैं, मतलब बाहर किसी भी गल्फ कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी सैलरी 6,000 से स्टार्टिंग रखते हैं और लास्ट 2 लाख तक जा सकते हैं। अब बात करते हैं करियर ग्रोथ, इसमें भी बहुत सारे जैसे ऐसे तो है नहीं सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर बन गए तो सेफ्टी ऑफिसर के पे रहेंगे, इसमें भी ग्रोथ होती है। आप सेफ्टी ऑफिसर बन गए
आप सेफ्टी इंजीनियर भी बन सकते हैं, सेफ्टी मैनेजर भी बन सकते हैं। फ्यूचर में इस स्कोप का बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है, क्योंकि हर फील्ड में, हर एक कंपनी में सेफ्टी ऑफिसर की ज़रूरत पड़ेगी। सेफ्टी एक ड्यूटी नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं तो इस जॉब के लिए अप्लाई करें, या फिर मतलब एक कोर्स करें, या अन्यथा मत करें। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो मत करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं स्टार्ट करूँगा सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स। अब मैं आने वाली वीडियो में सेफ्टी ऑफिसर पूरा पढ़ाऊंगा, सेफ्टी ऑफिसर का पूरा कोर्स लेके आऊँगा। अब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।